RS अकेडमी रीवा आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान। आप पाएंगे सफलता का मुकाम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS अकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। बेरोजगारों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए चलाया गया अभियान है। पूरे प्रदेश में जब इस सम्यक अभियान की शुरुआत हम लोगों ने किया तो ये देखा कि पूरे प्रदेश में खासकर से रीवा का जो सर्वे हमने कराया तो लगभग 1 लाख पूरी विधानसभाओं में नौजवान जो कभी शहरों में रह के पढ़ा करते थे आज अपने गांव में लौट के चले गए, क्योंकि उनकी स्थिति ये नहीं है कि वो शहरों में रह के डिग्रियाँ लेने के बाद भी रह पाएंगे। तो जब हम लोगों ने इसी तरह मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमने सर्वे कराया, रोज बेरोजगारों के बीच में मैं गया तो मुझे लगा कि एक बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश के अंदर जिसका कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक अभियान की शुरुआत हमारे अपने उद्देश्य है कि सम्यक अभियान की जो आज जो बेरोजगारी का बड़ा कारण है वो कहीं न कहीं हमारी नीतियों में जो सरकार की जो भी सत्ताधीश हैं, जो भी सरकार के लोग बैठे हुए लोग हैं, उनकी नीतियों में कुछ न कुछ जो है गड़बड़ी है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो है बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमारी जो डिमांड है सम्यक अभियान की कि इस प्रदेश में, इस देश में रिटायरमेंट की एज 58 साल थी। जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 58 साल निर्धारित थी। अभी वर्तमान में उसको जो है बढ़ाते बढ़ाते 65 साल कर दिया गया है। 60 किया, 62 किया, 65 साल अब कर दिया गया है। और आने वाले में उनका लक्ष्य है कि हम जो है सेवानिवृत्ति आयु कम से कम इसको 68 साल अभी करेंगे, फिर 70 साल तक ले जाएंगे। ये सरकार की नीतियां हैं। जितने साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ती है उतने ज़्यादा बेरोजगार हमारे लोग तैयार होते हैं। हमने जो डेटा मध्य प्रदेश का कलेक्ट किया है, चाहे सरकारी विभाग का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे उपक्रम हो, अगर 58 साल हमने टारगेट किया है कि 1 जनवरी 2024 से 26 जुलाई 2024 के बीच में रिटायरमेंट की एज यदि 58 साल घोषित कर दी जाएगी तो 5,30,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से लगातार हमारे बेरोजगार बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये सरकारें इसलिए नहीं करती हैं कि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक मुश्त देने के लिए राशि नहीं है, एक मुश्त देने की राशि नहीं है, इसलिए जो है वो रिटायरमेंट की एज बढ़ाते चले जाते हैं। मैंने जो है उनसे भी बात किया जो 62 और 65 साल के लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि आपको नौकरी करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मेरे सामने समस्या इस बात की है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे 65 साल में भी नौकरी करनी पड़ती है। तो जो नौकरी कर रहा है वो भी नौकरी करने को तैयार नहीं है और नौजवानों को आप काम देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट की एज फिर से 58 साल घोषित की जाए। दूसरा हमारा इशू है सबसे ज़्यादा समान कार्य समान वेतन। 1948 में संसद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित होने के बाद हमारे लिए श्रमिकों के कलेक्टर रेट में रेट तय की गई कि इससे कम हम मजदूरी अधिनियम में श्रमिकों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, लिपिक वर्गीय है और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके लिए कोई अधिनियम नहीं है। आज भी प्राइवेट स्कूलों में आपको 5,000 में शिक्षक पढ़ाते हुए मिल जाएंगे इसी रीवा में। इंजीनियर साहब को 8,000 रुपये में नौकरी करता मिल जाएगा। यानी दूसरी चीज़ हमारी है कि समान कार्य समान वेतन हो और न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू की जाए। किसी बेरोजगार को इतना पैसा तो दिया जाए जिससे अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके, इसलिए हम न्यूनतम वेतन अधिनियम की मांग करते हैं। सम्यक अभियान का तीसरा सबसे बड़ा विरोध है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में 9,60,000 आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। अब आउटसोर्स एजेंसी क्या है, टेंडर डालती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 16,500 में फाइनल होता है तो हमारे नौजवान साथियों को 10,000 रुपये देते हैं, 11,000 रुपये देते हैं और कह देते हैं कि इसके लिए जो है आपको काम करना हो तो करिए, नहीं करिए। अब वो बेरोजगारी के आलम में
वो 10-11 हज़ार में काम करता है, यानी कि नौजवानों की सीधे दलाली चल रही है। यानी 16,500 उसी व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट रेट है, आप उसको 10,000 11 हज़ार लेके नौकरी कर रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के बाद किसी की सरकार हो, किसी की सत्ता हो, किसी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसको ये बात करनी पड़ेगी कि वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नौजवानों को होने वाली दलाली बंद की जाए। तो ये जो हमारे टारगेट हैं, चौथा टारगेट है कि जो अभी लेबर एक्ट में जो है लेबर एक्ट में संशोधन कर दिया गया। लेबर एक्ट में जब कभी इंडस्ट्रीज़ में काम होता था आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के पहले अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो है 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बना के रखी थी कि किसी भी जो है कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में 2 शिफ्ट में नौकरियां होंगी। 12-12 घंटे की शिफ्ट थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इस देश के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस बात की स्टडी की कि जो हमारी ये शिफ्ट ड्यूटी है वो 12 घंटे की नहीं है, वो 16 घंटे की है। क्योंकि कोई श्रमिक या उस इंडस्ट्री में काम करने वाला इंजीनियर या अधिकारी 12 घंटे ड्यूटी नहीं करता है, वो उस कंपनी के बिहाफ आप 2 घंटे पहले घर में तैयार होगा, नहाएगा, खाना खाएगा, रास्ते में करेगा, वो 2 घंटे भी उसी कंपनी के लिए देता है और नौकरी ख़त्म करने के बाद 2 घंटे और कंपनी के लिए देता है, यानी 16 घंटे की ड्यूटी वो करता है। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लेबर एक्ट में संशोधन किया कि इस देश में इंडस्ट्रीज में शिफ्ट 3 चलेगी, 8-8 घंटे की शिफ्ट उन्होंने बनाई। लेकिन अभी कोरोना का लाभ लेके उद्योगपतियों के दबाव में सरकार ने फिर से 2 शिफ्ट घोषित कर दिया कि 2 शिफ्ट चलेंगी। उद्योगपतियों ने कहा कि हमारा फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बेरोजगारों का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने 2 शिफ्ट कर दी और कई स्टेट में 2 शिफ्ट में काम शुरू हो गया है और लाखों बेरोजगार लौट के अपने घर चले आए हैं। हमारा ये मानना है कि जो लेबर एक्ट में संशोधन हुआ है इसमें भी परिवर्तन किया जाए और 3 शिफ्ट शुरू की जाए। और दूसरी चीज़ लेबर एक्ट में उन्होंने संशोधित किया कि सबसे पहले चीज़ क्या होती थी कि कब उस पहले निकालने के लिए उनको जो है जो हमारे प्रतिनिधि होते थे, इस जो है संगठन मजदूर एसोसिएशन प्रतिनिधि होते, उनसे सहमति ली जाती थी। अब गवर्नमेंट ने यह भी प्रावधान कर दिया है कि उनकी सहमति की ज़रूरत नहीं है। अगर उद्योगपति या वहाँ का जो है कारपोरेट या वहाँ का जो है मैनेजमेंट सहमत नहीं है तो कभी भी किसी भी कर्मचारी को निकाल सकता है। ये सारे इशूज़ हैं जिससे कि बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ी है और हमारे बेरोज़गारों के पास विकल्प नहीं है। इन सारे बिंदुओं को लेके हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सम्यक अभियान चलाया है। लगातार हमारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। नौजवानों को भारी उत्साह हमें मिल रहा है। इसी तारतम्य में जो है हमने 16 अक्टूबर को देवतलाव स्टेडियम में सम्यक कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें भारी मात्रा में वहाँ के युवा आएंगे। उनके बीच में हम इस अभियान को चलाने का लक्ष्य रखे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हम लगभग मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले, लगभग 170 विधानसभाओं में युवकों के साथ में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, बातचीत करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में इस लक्ष्य के साथ कि 1 जनवरी 2024 को जो हमारा टारगेट है कि रिटायर जो है कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष की जाए और आपके लेबर एक्ट में संशोधन किया जाए, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नौजवानों की दलाली बंद की जाए, समान कार्य समान वेतन हो। इन सारी बिंदुओं को लेके हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही सम्यक अभियान का उद्देश्य है और सम्यक अभियान इसी पे काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। RS अकेडमी रीवा आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान। आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ RS अकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।